पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीए सुमन कुमार की 4 कार को जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब ईडी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके घर से रुपए मिले थे उसके 4 कार को जब्त कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कार की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक कार जगुआर भी है जिसे जब्त किया गया है। 4 आईएएस पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की 4 कार को जब्त किया गया है। उस चारों कार के खरीदारी से संबंधित दस्तावेजों को मांगने पर पैसों से संबंधित लेन देन को माना जा रहा है संदिग्ध, और लिहाजा उससे जुड़ी इनपुट को अब खंगाला जा रहा है। ईडी के सूत्र के मुताबिक किसी अन्य अधिकारी या कोई अन्य शख्स द्वारा ये कार जो है उसका पेमेंट दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर विस्तार से जांच किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक महंगी जगुआर कार को भी जब्त किया गया है। तो ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन जिसके घर से पैसे मिले थे, 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, अब उनके 4 कार को जब्त कर लिया गया है। ये कार कैसे खरीदी गई, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, इन तमाम चीजों की जानकारी अब विस्तार से जुटाने में ईडी की टीम जुटी हुई है। जांच एजेंसी ईडी की टीम रांची स्थित ईडी दफ्तर में आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा से लगातार पूछताछ कर रही है। आज पहली बार पूजा सिंघल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी के सामने पेश हुई, लेकिन जिस तरह से अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने का काम ईडी लगातार कर रही है। और जिस तरह से इस मामले में एक गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार की अगर बात करें तो उसे भी लगातार पूछताछ चल रही है, और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सुमन कुमार से ईडी को प्राप्त हुई है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी 3 कार जो है, 3 कार को ईडी की टीम ने बाकायदा जब्त किया है, और उस 3 कार से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने में जांच एजेंसी जुट गई है। तीनों कार के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों कार जो, जिसमें कि एक जगुआर कार भी है जो काफी महंगी कार है, तो वो तीनों कार क्या सुमन कुमार ही ने खरीदा था, क्या अपने नाम से खरीदा था, या उसको कहीं से पैसा दिया गया था उस कार को खरीदने के लिए, या किसी ने उस कार को उसे दिया था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जा रहा है। जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के पास ये 3 कार बरामद हुई, 3 कार को जब्त करके आगे की जो प्रक्रिया है उसको आगे अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर आईएएस पूजा सिंघल की बात करें तो उससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, जिसमें कि खास तौर पर उसका और इसके साथ साथ उसके पति अभिषेक झा से जुड़े हुए तमाम जो चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इसके साथ साथ उसके जो परिवार में कौन कौन से कितने उसकी आमदनी है उससे संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, उसके तमाम एसेट्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। और जिस तरह से सुमन कुमार के पास से करोड़ रुपया बरामद हुआ था, तो उसके साथ में किस तरह से उसके संबंध रहे, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है। सीएम की तरफ से यह बताया गया कि उनकी मां बीमार है, जिस वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए। मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा था। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A का उल्लंघन प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताया था। साथ ही ये भी कहा कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के दायरे में आता है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। सवाल सबसे अहम यही है कि अब आगे क्या हो सकता है। चुनाव आयोग टाइम पिटीशन को स्वीकार कर सकता है। सीएम हेमंत सोरेन को मिल सकता है 30 दिनों का समय। चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को रद्द करने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकता है। ईसी राजभवन को सदस्यता रद्द करने की जानकारी देगा। हेमंत सोरेन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। टाइम पिटीशन की वजह बताते हुए गुहार लगा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री के वक्त मांगने पर बीजेपी ने सीएम को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम एक तरफ हाईकोर्ट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए समय नहीं है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। मुख्यमंत्री जी दो संवैधानिक संस्थाओं के सामने अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं जो समझ से परे है। जब इसी माइनिंग लीज घोटाले पे उन पे आरोप लगा था, उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, तो उन्होंने वहां पर बिंदुवार जवाब दे दिया सारे आरोपों का, जजमेंट्स को साइड भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब सेम नेचर जो आरोप का है उसके आधार पर उनको शोकॉज किया कि क्यों नहीं उनकी विधायकी को समाप्त किया जाए, तो उसमें इन्होंने समय ले लिया। तो आप उच्च न्यायालय में जवाब दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में आप जवाब देने से भाग रहे हैं। समय लेने की बात है, तो समय लेना तो हमारा अधिकार है, किसी भी प्रार्थी का अधिकार है, और उस अधिकार से कोई कैसे रोक सकता है। जो सामने परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इंसानियत का तकाजा है कि आप किसी को उसकी परिस्थितियों के अनुसार समय आपको देना चाहिए। कोई भी अदालत हो, कोई भी न्यायालय हो, और सभी जगह समय मिलता है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित चुनाव आयोग नहीं करेगी। तो हमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी पहले मां का इलाज करवाने के लिए ही चुनाव आयोग से 1 महीना का मोहलत मांगा है। तो चुनाव आयोग को भी 1 महीना का मोहलत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि उनकी मां इलाजरत हैं और मां का इलाज कराना किसी भी पुत्र के लिए पहली प्राथमिकता है। तो स्वाभाविक तौर पे वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग से उन्होंने वक्त मांगा है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, चाल धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ चाल धंस गया जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। निरसा के नीम तल्ला में चाल धंसी है, 3 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। बंगाल के वीरभूम के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। सोमवार 3 बजे की घटना है। पुलिस घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद शव को लेकर उसके साथी मजदूर वहां से भाग गए।